आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट विंग के अरुण सिंह जी। इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से एक जो पॉलिसी एसआईज़ को लेके लाई गई है और अब इसके बाद जो भी भर्ती होगी वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत होगी, तो क्या ये निर्णय सही लिया गया है? क्या ये यूथ के फेवर में है? देखिए, इसके रिलेटेड मेरा जो कल भी इंटरव्यू हुआ था तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि देखो कि आज तक आपने दुनिया में ऐसा कोई एग्ज़ाम देखा है कि जिसका एक अटेम्प्ट देते ही उसकी जो उम्र है तो वो कंप्लीट हो जाती है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई अटेम्प्ट नहीं देखा। और वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में आने वाला यूपीएससी, उसके भी 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। 5 अटेम्प्ट के बाद आपकी जो एज है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये कौन सा एग्ज़ाम है कि जिसका एक अटेम्प्ट देने से ही जो आपकी उम्र है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। मैं जो नोटिफिकेशन पढ़ रहा था जो इन्होंने निकाली है उसमें ये लिखा है कि जो पुलिस वाला है, जो ऑलरेडी पुलिस वाला है, उसको जो उम्र दी जा रही है वो 30 ईयर तक है, ठीक है ना। हालांकि वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं हैं, ठीक है। उनका भी फंडामेंटल राइट है जॉब लेने का और हमारा भी है। लेकिन हमारी 28 साल क्यों रखी? पहले तो इन लोगों ने ये पोस्टें ही नहीं निकालते। सबसे पहले जो एसआई की पोस्ट थी वो 2009 में निकाली थी, ठीक है। 2009 के बाद उन्होंने 2017 में निकाली। कितने ईयर का बीच में गैप रह गया, ठीक है। देन उसके बाद 2017 के बाद अब 2021 में निकाल रहे हैं। अब इन्होंने मुंह से ही बोला है ना, ठीक है। मुंह से तो ये 5,000, 10,000, 15 या 20,000 कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अभी तक वो एडवर्टाइज्ड नहीं हुई हैं, ठीक है। तो इसके बीच में कितने लोग अपनी एज खो चुके हैं, ठीक है। कितने लोग आउट ऑफ द रेस हो गए हैं, ठीक है। तो अब इनके मसले थे, अब इन्होंने जॉब नहीं निकाली या कुछ नहीं किया या जो भी कुछ था, तो आज इन लोगों को कंपनसेट करने की बारी आई तो आज इन लोगों को क्या कर दिया? साइडलाइन कर दिया। ये जो बीजेपी के, अब यहाँ पे सरकार कौन सी है? जो यहाँ पे पावर में होगा तो हम उसी से क्वेश्चन करेंगे ना। मैं आपको एक वो बताता हूँ किस्सा। जब बंगाल में इलेक्शन हुआ है ना, बंगाल में डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुआ, ठीक है। वहाँ पे जो दूसरी जो गवर्नमेंट ही तो वो चुनकर आई। तो वहाँ पे उसके बाद कुछ हिंसा हुई, ठीक है। तो ये सारे नेता बीजेपी के, अरविंदर रैना, कविंदर गुप्ता जी और जुगल किशोर सी, पोस्टर लेके खड़े हो गए कि भाई बंगाल की जनता के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, रोको। तो जहाँ पे जो अपनी जनता के साथ, जो तुम्हारे घर के लोग हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, तो तुम्हारे मुंह में दही क्यों जमा है, ठीक है ना। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, इस हिपोक्रेसी से बाहर आइए। और हमें देखिए, हम जब 370 नहीं टूटा था तो उसमें क्या था कि वो कहते थे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब तो इम्प्लीमेंट हो गया ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है ना, राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है ना। तो वो कहाँ पर गया? आज इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन सब भूल गया, ठीक है। इन सारों को सीएम बनना है और जो गरीब जनता है वो बेचारी पिस रही है। जी, तो ये जो एसआई की जो भर्ती होनी है, ये मतलब किस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़, या जिस तरह से आप बता रहे हैं 28 एज रखी गई है, उसके बाद वो दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर सकता है, क्या होना चाहिए था इसमें? मतलब जिस तरह से हमें काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स भी आए, कुछ युवा बता रहे हैं कि इसमें 32 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 32 साल तक का इसमें होना चाहिए था, रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए थी। 4 साल से वो इंतज़ार में थे कि भर्ती आएगी, हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो क्या होना चाहिए था? सर, ये जो भर्ती है इस एज के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, जो जर्नल के लिए, वो 32 साल तो होनी चाहिए। क्योंकि आप मुझे बताइए ना, यूपीएससी में जब कोई यूपीएससी क्लियर करता है तो जब वो आईपीएस बनता है तो यूपीएससी की जो जर्नल की उम्र है वो 32 साल है। मीन्स 32 साल में जो यूपीएससी क्लियर करके आदमी एसपी बन सकता है, लेकिन 32 साल में वो एसआई नहीं बन सकता। ये कौन सा रूल है, ठीक है। मीन्स एसपी बनने के लिए 32 साल और एसआई बनने के लिए
कितने साल, 28 साल। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी स्टेटें हैं, जैसे गुजरात हो गया, बिहार हो गया, केरला हो गया, इसमें जो एसआई की जो रिक्रूटमेंट की जो क्वालिफ़िकेशन है वो है 32 साल, 35 साल, 37 साल। तो हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? पहले तो इन लोगों ने पोस्टें नहीं निकालनी, ठीक है, और अब पोस्टें निकालनी तो जो मेहनत करने वाला जो बहुत बड़ा वर्ग था उसको आपने क्या कर दिया, साइडलाइन कर दिया। ये कौन सी बात हुई? अरुण जी, काफ़ी सारे युवाओं के साथ हमारी बात हुई। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो भर्ती प्रक्रिया जो अब शुरू होने वाली है, पहले रिटर्न किया जाएगा, उसके बाद फिज़िकल किया जाएगा, तो काफ़ी सारे युवा ये भी बता रहे हैं कि फ़िज़िकली फ़िट होना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने फ़िज़िकल जो टेस्ट है वो पास करके उसके बाद रिटर्न होता था पहले, जिस तरह से पुलिस के थ्रू भर्ती हुआ करती थी। तो फ़िज़िकली फ़िट होना एसआई या पुलिस में जाने के लिए अहम है, रिटर्न से ज़्यादा अहम है बंदा फिज़िकल फ़िट हो। तो वो चीज़ें जो हैं वो बाद में कर दी और पहले जो है रिटर्न किया जाएगा, उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसमें मैं ये नहीं समझता कि देखो, फिट तो होना ही चाहिए और आदमी को मेंटली फिट भी होना चाहिए और फिज़िकली फिट भी होना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है, तो ये इसमें हमने गुजर कर जाना है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि भाई पहले फिज़िकल रखो या पहले रिटर्न रखो या पहले रिटर्न रखो या फिर फिज़िकल रखो। ये मैं नहीं जानता कि इतना कोई मुद्दा है। ये मुद्दा है एज रिलैक्सेशन का। भाई 28 साल का आदमी तो जवान होता है ना, तो जवान आदमी को आपने आउट ऑफ द रेस कर दिया, ये आप कैसे कर सकते हो? ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, इसमें इन लोगों ने कोई भी जैसे क्या कहते हैं, किसी को कोटा मिलता है, किसी को रिजर्वेशन मिलती है, कोई रिजर्वेशन ही नहीं रखी। एसटी को बाहर निकाल दिया, एससी को बाहर निकाल दिया, ओबीसी को बाहर निकाल दिया, एएलसी को बाहर निकाल दिया। और जो सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये रिजर्वेशन किसने लाई थी? बीजेपी ने लाई थी ना। अब जो गरीब है, गरीब तो ब्राह्मण भी है ना, अब जो गरीब है, गरीब तो राजपूत भी है ना। तो इसलिए ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लाया था कि भाई 10% जो इकोनॉमिकली जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको हम बेनिफिट देंगे। तो आज आपने वही खारिज कर दिया, ठीक है। मीन्स आपके ही द्वारा लाया गया और आपके ही द्वारा कैंसिल कर दिया गया। तो सबसे पहले भाई साहब, ये जो सरकार है ये स्टैंड क्लियर करे, ठीक है। पहले तो इन्होंने क्या किया कि हम 10,000 15,000 नौकरियां दे रहे हैं, तो अब अगर थोड़ी बहुत आई हैं तो उसमें कम से कम फेयर सिलेक्शन तो रखें जनाब, ठीक है ना। और मैं जो जम्मू के लोगों से यही मैं बताना चाहता हूं कि हमने एकजुट होना है, ठीक है। पार्टी को पहले बाद में रखिए, पहले हम एकजुट होते हैं तो अदरवाइज देखिए, एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको पढ़ाया जाता है कि जो गजनी है उसने तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, काशी का मंदिर तोड़ दिया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, ठीक है। जब वो मंदिर तोड़ रहा था तो तुम लोग कहाँ थे? तुम लोगों ने भी तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था ना। आज ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ये कर गए वो कर गए। जब बीजेपी इतना कुछ कर रही है तो भाई तुम अपने घरों में क्यों हो? ठीक है, अपने घर को अपना देश बना के बैठे हुए हो। और ये चीज़ मैं जम्मू के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं आजकल, वो किसी स्टेट के गवर्नर हैं, ठीक है। उन्होंने एक बात कही थी कि जिन लोगों को अपना तारीख़ी मंजर याद नहीं होता ना, तो उन लोगों का जोग्राफिया भी बाकी नहीं रहता। और ये जम्मू कश्मीर के लोग भली बात जान लें, ठीक है। और एट लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि कम से कम जो एसआई की उम्र है वो 32 साल रखी जाए जनरल के लिए और बाकियों को रिजर्वेशन दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मे भी बहुत बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो हो सकता है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ अरुण सिंह जी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और एसआई जो भर्तियां जो होनी हैं उसमें जो नियम रखे गए हैं, उसके जो एज लिमिट जो है वो 28 साल रखी गई है। और हर युवा की यही मांग है कि उसको 28 से बढ़ा के 30-32 जो है वो किया जाए। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लॉजेट।
मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है हमारे पास। एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।